क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनका जीरोज फाइंड आउट करना है, उसके बाद से जो रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में उसे वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो जब हम इसका जीरोस फाइंड आउट करते हैं तो जो ये देखिए ये होता है फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। तो जो मिडिल टर्म होता है इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, यानी कि इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से -8 से, तो हमारा क्या आएगा -8x² आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो -8 है इसको इस तरह से ब्रेक करना है। ठीक है, कि जब हम उसको लिखें तो यहाँ पे हमें -2 मिले। ठीक है, हमें क्या मिले -2 मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें 8 को ब्रेक करेंगे कि उसको जब -2 मिले। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको यहाँ पे जब ब्रेक करके लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x² और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +2x। ठीक है, क्या लिखेंगे +2x और -4x। ठीक है, +2x और -4x और -8 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जो ये 8 है इसको 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 × 2 लिखेंगे। 4 और 2 का रिलेशन अगर हम बनाएंगे तो इसको इस तरह से बनाना है कि -2 आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +2 है और इससे -4 को अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा आसानी से। और जो x है इसमें तो दोनों के साथ x हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि बांट देंगे। अब यहाँ पे जो ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म, ठीक है, इसमें से हमें कॉमन निकालना है, देखना है कि इसमें क्या क्या कॉमन है। तो अगर इसमें देखें तो x² में एक 2x है, यानी कि x हम यहाँ से एक कॉमन ले सकते हैं, एक x, और इसी तरह 2x में एक x है, यानी कि दोनों जगह से हम लोग क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब x² में से x को कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ x। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे x मिलेगा और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, 2x में से x कॉमन लेंगे तो 2 मिलेगा। इसी तरह जब हम लोग ये वाला टर्म है दूसरा वाला, तो इसमें से हम अगर -4 को कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ से -4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ प्लस का x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, ये बच गया। अब इसको हम लोग यहाँ से देखिए, जो बाहर वाला टर्म आपको दिख रहा होगा कि x - 4, इसको इस तरह से लिख लेना। ठीक है, इसको इसके सबके लास्ट में 0 हमें लिखते जाना है क्योंकि हम जीरोज निकाल रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, सबके लास्ट में 0 लगाते चलना है। अब जो x और -4 है इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, x - 4 है। ठीक है, यहाँ पे हम x लिख दिए तो x - 4 इसको कर लीजिएगा, x -4 = 0, और फिर इस जो ये वाला है x + 2 = 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ से हमें x का वैल्यू 4 मिला, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, तो -2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू -2 मिलेगा। तो यहाँ से हमें जो मिला, एक को अल्फ़ा मान लेंगे दूसरे को बीटा मान लेंगे। ठीक है, एक को अल्फ़ा मान लेंगे दूसरे को बीटा मान लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम लोग जनरल किस तरह से जनरल टर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो एक x² + bx + c, ठीक है, = 0। तो ax² + bx + c = 0। ये क्या हो गया, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसमें देखिए अल्फा प्लस जो बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, -b/a होता है। तो पहले हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा वाले को। तो अल्फा यहाँ पे वैल्यू कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो वहाँ पे 4 रखेंगे। बीटा के जगह प्लस है तो प्लस, ठीक है, और बीटा का वैल्यू -2 है तो यहाँ पे -2 रखेंगे, = -b/a। तो देखिए ये जो हम यहाँ पे जनरल टर्म जो दिया गया है इसमें -b, यानी कि जो सिर्फ x वाला टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है उसको b बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2 है तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, -2 ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से एक a की जगह पे 1 है तो नीचे हम यानी कुछ नहीं है तो 1 है यानी मान लेंगे, तो 1 ले लेंगे। अब जब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4 और प्लस माइनस माइनस मिलेगा 2 = -2। ठीक है, नीचे से 1 हम लोग हटा देंगे तो 4 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और देखिए यहाँ पे माइनस था और पहले से भी, तो यहाँ पे इसमें भी तो माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस, देखिए यहाँ पे भी माइनस होगा,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे भी -2 है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 - 2 हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चाहिए और स्पेस, तो इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये वाला चीज़ हमें समझ में आ गया है, तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं और अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग किसको वेरीफाई करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, किसके इक्वल होता है, तो सी अपन ए के, ठीक है, सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या है, 4 है, और बीटा का वैल्यू कितना है, -2, यानी कि 4 इंटू -2 इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू यहाँ पे देख रहे होंगे -8 दिया गया है और ए का वैल्यू 1 है। तो डिनोमिनेटर में हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब देखिए 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी -8 होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि -8 इज इक्वल टू -8 हो गया, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ से हमें यही वेरीफाई करना था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका सोल्यूशन करना था। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम लोग आगे इसका सेकेंड पार्ट चलिए देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में जिस तरह से फर्स्ट पार्ट का किए हैं। तो फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाइंग करेंगे 4s² को 1 के साथ, तो ये हमें क्या मिलेगा, 4s² मिलेगा, ठीक है, 4s² मिलेगा। अब इसको हम लोग किस तरह से ब्रेक करेंगे कि यहाँ पे हमें -4 मिले, ठीक है। तो इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि -4 मिले। तो -4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, -2 और -2 इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्या होगा, -4 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे -2 और -2 में। तो जब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म में, तो 4s² यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे जब करेंगे तो यहाँ पे -2s -2s हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आगे यहाँ से हम लोग कॉमन लेने का काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एस है, ठीक है, ये एस है, ध्यान में रखिएगा, और ये भी एस है। और इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। तो जब इसमें हम लोग कॉमन लेंगे, तो देखिए यहाँ से इसमें s² है, ठीक है, और s है, ठीक है, यानी कि इसमें 4 है और इसमें s² है। 4s² में से अगर हम 2s कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 2s है और इसमें भी 2s है। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 2s कॉमन ले सकते हैं। 2s जब हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2s बचेगा। क्या बचेगा, 2s बचेगा, और यहाँ पे -1 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, 2s और -1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब इसके बाद हम लोग इसको भी इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। अब यहाँ से 2s -1 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, और दोबारा वाला भी क्या है, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अगर s का सिर्फ वैल्यू निकालेंगे तो s का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और यहाँ से भी s का वैल्यू 1/2 मिलेगा। यानी कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या है, 1/2 है, और दोनों प्लस में है, तो एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेरीफाई हमें अब चलिए करते हैं, इसको हमने इरेज कर लिया है, अब यहाँ से वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1/2 और प्लस 1/2 और -b/a, ठीक है। तो -4 है, b के जगह पे -4 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर माइनस और -4 दिया गया, ठीक है, और बाई ए दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया, बाई ए, यानी कि ए के जगह पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 दिया गया है, तो यहाँ पे बाई 4 कर देंगे। अब जब देखिए इसको आपस में ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 2/2 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये +4/4 मिलेगा। तो ये दोनों को जब हम कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको भी कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, तो -b/a के इक्वल है। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, तो c/a के इक्वल होता है। चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पे अल्फा का वैल्यू रख लेंगे, तो 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाई बीटा का वैल्यू 1/2 हो गया। अब c का वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो c यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है, क्या है, 1 है, और a की वैल्यू 4 है। अब देखिए इसको भी हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये भी 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल
मल्टीप्लाई है, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि किस तरह से वेरीफाई करना था। तो हम लोगों ने सेकेंड पार्ट का भी सॉल्यूशन देख लिया, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए थर्ड पार्ट का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया गया है 6x² -3 -7x दिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग मतलब सही तरीके से अरेंज कर लेंगे इस तरह के फॉर्म में, ax² + bx + c के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे c वाला बीच में है, तो इसको सही से अरेंज कर लेंगे। जब हम लोग इसको सही से अरेंज करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 6x² -7x और -3 है, ठीक है, यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे हम लोग -3 कर लेंगे। अब देखिए आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया है पीछे वाले क्वेश्चन में कि मिडिल टर्म जो है इसको स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें आएगा 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -18x² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 18 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमें यहाँ पे -7 मिले, ठीक है, यहाँ पे -7 मिले। तो 18 को हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे कि -7 मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लिट कर सकते हैं कि 6x² हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग +2x लिख दें, ठीक है, और -9x लिख दें, ठीक है, -9x लिख दें, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, और जो -3 है सेम वे में लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे = 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे 0 कर लिए। अब यहाँ पे देखिए अब कॉमन लेने का बारी आ गया कि यहाँ से हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x है और इसमें से भी हम लोग 2x कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 6x² में से 2x कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पे सिर्फ 3x मिलेगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 2x में से 2x कॉमन ले लिए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे सिर्फ बचा 1। अब देखिए अब इसमें से हम लोग -3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें भी -3 है और इसमें भी -3 है। जब यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा +1, ठीक है, और = 0। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है, 2x - 3 = 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x + 1 = 0। यहाँ से हम अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3/2 क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया, ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया। और यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो -1/3 आएगा, ठीक है, -1/3 आ जाएगा। और इसको हम लोग बीटा मान लेंगे, ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो वेरीफाई करना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, ठीक है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा के जगह पे हम लोग अल्फ़ा रखेंगे। अल्फ़ा कितना है, 3/2 है, और प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और बीटा कितना है, तो -1/3 है, = -b, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे -b, यानी कि -b कितना है, तो माइनस ले लेंगे, और -7, ठीक है, -b/a, a के जगह पे कितना है, तो 6 है, ठीक है, a के जगह पे कितना है, तो 6 है। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो 9 - 2/6 आ जाएगा, ठीक है, 9 - 2/6 आ जाएगा, और यहाँ से 7/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 - 2 को करेंगे तो 7/6 और 7/6, दोनों तरफ 7/6 और 7/6 आ गया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इधर वाला जो हम लोग यहाँ पे रफ वर्क किए थे इसको इरेज करके फिर आगे इसको हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो इसको अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a को वेरीफाई कर लिया है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और बीटा मल्टीप्लाई बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, तो -1/3। c के जगह पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है, तो c के जगह पे क्या है, -3 है, क्या है, -3, तो -3 लिख लेंगे। a के जगह पर क्या है, तो 6 है। अब देखिए यहाँ से 3 को कैंसिल कर देगा, यहाँ से हमें मिलेगा -1/2, क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा, और यहाँ से इसको एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो यहाँ भी -1/2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, दोनों के इक्वल आ गए, यानी कि ये भी क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला यहाँ से हम लोग इसका फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए यहाँ से फोर्थ पार्ट का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन देखने के लिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसको
क्वेश्चन को क्या दिया गया है 4u² प्लस 8u, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ए देखिए इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं ax² प्लस bx प्लस सी। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही पार्ट देखने को मिल रहा है, सी का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म में। तो यहाँ पे 4u² दिया गया, ठीक है, और 8u को, और यहाँ पे क्या दिया गया प्लस 8u दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, अगर 4u यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो डायरेक्ट 4u हमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ u मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 मिलेगा। इसको हम लोग 0 के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब 0 के इक्वल मानेंगे तो 4u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से सिर्फ u का वैल्यू निकाले तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ u का वैल्यू निकाले तो -2 हो जाएगा। तो हमें अल्फ़ा और बीटा मिल गया, एक ये अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा का वैल्यू रख देंगे अल्फ़ा के जगह पे, तो 0 आ गया, और बीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो प्लस, और यहाँ पे -2 हो गया, -b। यहाँ पे b के जगह पे क्या दिया गया है, तो 8 है, और माइनस लगा देंगे तो -8, और a के जगह पे क्या है, तो 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ -2 मिलेगा, और ये भी इसको कट कर देगा तो -2 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम लोग इसका दूसरा वाला अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे, तो अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। इसको अब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें यहाँ से 0 मिला है, मल्टीप्लाई बाई बीटा क्या है, -2 है, ठीक है। और c का वैल्यू 0 दिया गया है, और a के वैल्यू 4 है। तो 0 में किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 मिलेगा, और 0 में किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 मिलेगा, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं फोर्थ पार्ट का भी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ पार्ट, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन में, t² -15, ठीक है। क्या दिया गया है, t² -15 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। यहाँ से अगर हम सिर्फ t² देखें तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ अगर हम रूट ले लें, ठीक है, या फिर अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या होता है, वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो t का वैल्यू हमें सिर्फ यहाँ से क्या मिलेगा, तो रूट अंडर में 15 मिलेगा, और रूट में जो वैल्यू आता है वो दोनों हो जाता है, ठीक है। एक बार प्लस में होगा √15, और एक बार क्या होगा माइनस में √15, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। एक को हम लोग अल्फ़ा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। अब वेरीफाई करना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा के जगह पे क्या दिया गया है, तो रूट में 15 जो है प्लस में दिया गया है, यानी कि √15 दिया गया और प्लस, ठीक है। तो प्लस के जगह पे प्लस, और माइनस में यहाँ पे दिया गया है तो -√15, ठीक है। बीटा का वैल्यू इज इक्वल टू -b/a। तो -b यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दिया ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे 0/1 हो जाएगा, ठीक है, 0/1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर √15 माइनस √15 करेंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी हमें 0 मिल जाएगा। तो ये 0 इज इक्वल टू 0 क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे c/a के इक्वल, ठीक है। तो ये वेरीफाई करेंगे इसके इक्वल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा के जगह पे क्या लिखेंगे, √15 लिखेंगे, इंटू, और यहाँ पे क्या है -√15 है, ठीक है। और c का वैल्यू यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या है, -15 दिया गया है, और a का वैल्यू 1 है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रूट स्क्वायर हो जाएगा, और वो कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ हमें यहाँ से मिलेगा -15, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, -15 के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि जब देखिए मान लीजिए कि √15 है, और इस तरह से मल्टीप्लाई √15 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, रूट के अंदर 15 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। और माइनस पहले से बाहर था तो हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो ये क्या होगा कि रूट के अंदर 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और तो सिर्फ हमें -15 मिलेगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे -15 मिला है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, नीचे हमने समझा दिया है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ पे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह जाएगा, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं। तो चलिए 6 वाला पार्ट का हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3x² - x - 4, ठीक है। तो फर्स्ट
टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लोग तब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकाल के चेक करेंगे। तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। हम देखिए किस तरह से करना है, तो 3x² है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा -4 से, 12x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 12 का अगर आप फैक्टर निकालिएगा तो 2 6 जा 12 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ से हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि हमें -1 यहाँ पे मिले। ठीक है, तो 4 देखिए यहाँ पे 2 2 जा 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 में रिलेशन देखेंगे तो माइनस हमें 1 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें -1 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे कि 3x² माइनस 3x प्लस 4x। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको जब लिखेंगे, नहीं देखिए यहाँ पे माइनस नहीं, इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, इसको प्लस और इसको माइनस करेंगे तब तो हमें वैल्यू माइनस में मिलेगा। तो यहाँ पे इस यही हम सोच रहा था मैं कि गलत कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस। अब देखिए -3 और देखिए -3 और +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो सिर्फ 1 आएगा, लेकिन वही +3 और -4 करेंगे तब हमें -1 मिलेगा। तो यहाँ पे +3 और -4 करना है और फिर -4 कर देना है। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से। तो जब इन दोनों में हम देखेंगे तो 3x कॉमन दिख रहा है, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचिएगा x। और उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे तो देखिए प्लस यहाँ से 3x ले चुके हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे, तो -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस में 1 बचेगा। और यहाँ पे हम लोग 0 लेना भूल गए थे, तो इक्वल में 0 लेते चलना है। अब यहाँ से जब हम लोग देखेंगे तो 3x - 4 = 0 हो गया, और दूसरा वाला क्या हो गया, x + 1 जो है ये = 0 हो गया। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। ठीक है, ये अल्फ़ा और ये क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हमें अल्फ़ा बीटा वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा वाला वेरीफाई करेंगे -b/a। तो इसके लिए हमें अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा का वैल्यू रख देना है 4/3, और प्लस है तो प्लस, और बीटा के जगह पर क्या है, -1 है, तो -1 = -b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि b क्या है, एक यहाँ पे b के जगह पे कुछ नहीं यानी कि 1 है। ठीक है, b के जगह पे क्या है, 1 है, तो माइनस और -1 ले लेंगे। ठीक है, अपन a के जगह पे 3 है। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 4/3 माइनस इसको डायरेक्ट 3 कर देंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरह से। डायरेक्ट यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, आप इसको साइड में कहीं भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 आ जाएगा। ठीक है, = 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1/3 = 1/3 आ गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट हम लोग किए थे इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इधर वाला, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा × बीटा = c/a को हमें वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्पेस को थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा × बीटा का वेरीफाई करना। तो ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हमारा क्या आया था, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4/3 आया था। क्या आया था, 4/3 × बीटा का वैल्यू -1 है। कितना है, -1 है। सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो सी का वैल्यू क्या है, -4 है, और ए का वैल्यू 3 है। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 को -1 से, तो -4/3 आ जाएगा, और इक्वल में भी इधर -4/3 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के इक्वल हो गया, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी यहाँ पे सोल्यूशन बताए गए होंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सोल्यूशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।